सोचिए, भगवान न करे कि अगर किसी के घर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाए तो इंसान उसमें अपने खेत बेच देता है, गहने बेच देता है, जिससे आसानी से उसका इलाज हो सके। फरवरी 2019 में सरकार की एक एजेंसी NPPA ने एक इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने पाया कि एक कैंसर का इंजेक्शन जिसे बनाने की कीमत फैक्ट्री में सिर्फ 8,000 थी, वो मरीजों को 1 लाख से भी ज्यादा महंगे दामों में बेची जा रही थी। प्रॉफिट सिर्फ 10 से 20% नहीं, कम से कम 1000% से 4000% के बीच का प्रॉफिट था। ये पैसा दवाई बनाने में नहीं लग रहा है, ये पैसा जा रहा है एक ऐसे सिस्टम की जेब में जिसे हम आज इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे। आप देखिए इस वीडियो में कि कैसे 5 रुपए की गोली हम तक पहुंचते पहुंचते 50 से 100 रुपए के आसपास तक हो जाती है। वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक NPPA का फैक्ट दिखाता हूँ। NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 42 एंटी कैंसर ड्रग्स के ट्रेड मार्जिन पर कैप लगाया था, क्योंकि मार्कअप 4000% तक जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 रुपए की गोली आखिर हम तक पहुंचते पहुंचते 50 से 100 रुपए में कैसे हो जाती है। अब चलते हैं सबसे पहले वहां जहां पर दवाई बनती है। फैक्ट्री में दवाई बनती है एक केमिकल से जिसे कहते हैं API, जिसका मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसे ऐसे समझते हैं जैसे रोटी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है आटा, वैसे ही दवाई का मेन मसाला होता है API। और इसमें हैरानी की बात तो ये है कि ज्यादातर दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता होता है। इसे एक एग्जांपल से समझिए, एक एंटी एलर्जिक टैबलेट सिट्राजिन को ले लेते हैं तो 10 गोली की स्ट्रिप बनाने का खर्च पैकेजिंग और लेबर मिलाकर मुश्किल से 2 से 3 रुपए ही आता है। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सुना। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर में जब ये 2 से 3 रुपए में बनती है तो हमारे पास में ये 40 से 50 रुपए के साथ में कैसे डिलीवर होती है। इसका मैं आपको फैक्ट दिखाता हूँ। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कंफर्म करके कहते हैं कि जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट MRP का 10 से 20% तक ही होता है। बस ब्रांड का थप्पा लगते ही उसका रेट का डबल हो जाना निश्चित रहता है। और यहाँ पर गेम शुरू हो जाता है ब्रांड का। फैक्ट्री से निकलने के बाद वही सेम दवाई 2 अलग अलग रास्तों पर जाती है। अगर वो सीधे जेनेरिक नाम से बिकी तो आपको सीधे 5 से 10 रुपए में मिल जाएगी, जैसे जन औषधि केंद्रों पर मिलती है। अगर उस पर किसी बड़ी कंपनी ने अपना लोगो या ब्रांड का नेम लगा दिया तो उसी 5 रुपए की दवाई की कीमत सीधे 50 रुपए हो जाती है। फॉर्मूला वही है, असर भी वही है और शायद फैक्ट्री भी वही है, बस उसका नाम बदलने का 10 गुना पैसा आपसे ज्यादा लिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि असल में सच में जिस टैबलेट की कॉस्ट 5 रुपए है वो हमें 50 रुपए में डॉक्टर क्यों लिखता है? क्यों किसी 5 रुपए की ही ब्रांड को प्रेस्क्राइब क्यों नहीं करता? क्यों किसी 10 रुपए की ब्रांड को प्रेस्क्राइब क्यों नहीं करता? यहाँ पर आता है मार्केटिंग कॉस्ट। आपने अक्सर हॉस्पिटल में सूट बूट पहने हुए लड़कों के हाथों में बैग टंगा देखा ही होगा, वो MR होते हैं। इसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इन MR लोगों का काम होता है कि डॉक्टर को कन्विंस करना कि उनकी कंपनी को ही दवाई ज्यादा से ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाए। लेकिन कन्विंस कैसे करते हैं? कई बार कॉन्फ्रेंस के नाम पर फॉरेन ट्रिप दी जाती है और लग्जरी होटल में रुकने का ऑफर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी की सारी बातें ये हवा में कर रहा है। मैं कोई भी बात को हवा में नहीं कह रहा हूँ। जिस बात को मैंने यहाँ पर कहा है हर चीज का मैं प्रूफ दूंगा। इस चीज का भी सबूत है, एक सबसे बड़ा सबूत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जहां आरोप लगा कि डोलो 650 बनाने वाली कंपनी ने डॉक्टर्स को खुश करने के लिए 1000 करोड़ की फ्रीबीज बांटे। अब आप सोचिए, क्या 1000 करोड़ रुपए कंपनी अपने जेब से देगी? जवाब है इसका बिल्कुल नहीं। ये पैसा आपकी दवाई की MRP के साथ में जोड़ दिया जाता है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, इसमें कभी कभी केमिस्ट भी शामिल होते हैं। कुछ कंपनी केमिस्ट को कहती हैं कि तुम हमारे ब्रांड को बेचो, हम तुम्हें 50% का मार्जिन देंगे। इसीलिए जब आप किसी मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो केमिस्ट आपसे कहता है कि भैया ये वाली नहीं, आप इस दवाई को ले लो, ये उससे कहीं ज्यादा असरदार रहेगी। लेकिन असल में वो अच्छी नहीं, उसमें उसका मुनाफा कहीं ज्यादा अच्छा है। इंडिया में हर साल करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ दवाई के खर्चे में ही जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप दवाई लेने किसी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर से पूछे, क्या डॉक्टर साहब इसमें की कोई और सस्ती जेनेरिक दवाई हमें नहीं मिल सकती? सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि आपके सेहत और मेहनत की कमाई दोनों का मामला आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा था कि इसमें देखिए किस तरह से हमारे साथ में स्कैम होता है। एक्चुअली वही दवाई जिसकी MRP 100 रुपए है, उसके MRP को इरेज करके एक नया स्टैंप लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये दवाई अब 250 रुपए की हो गई है। आखिर में ऐसा कब तक चलेगा? आपको सवाल पूछना चाहिए और हर डॉक्टर से नहीं, हर केमिस्ट से पूछना चाहिए, जिससे कि आपको इस चीज का काफी ज्यादा फायदा मिले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के लिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई भी रिकमेंडेड टॉपिक है जिस पर मुझे वीडियो बनाना है, मुझे काम करना है, तो प्लीज मुझे सजेस्ट करें। नमस्कार।